अगर आपको भी जर्नलिंग करना अच्छा लगता है बट आपके पास जर्नल सप्लाइज़ नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे जर्नल सप्लाइज़ बनाना बताऊंगी जो बिना पैसों के ईज़िली घर पर बनाए जा सकते हैं। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 1। भाई फर्स्ट में मैं बनाऊंगी वॉशी टेप, जिसके लिए मैंने लिया है A4 साइज़ वाइट पेपर और उस पे स्केल की हेल्प से जितने वॉशी टेप मैं बनाऊंगी उसके साइज़ ड्रॉ कर लिए। उसके बाद वॉशी टेप पे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर पिंक मार्कर का यूज़ किया है, आपके पास अगर स्केच कलर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं उसी टेप की डिज़ाइन बना रही थी, बट मार्कर दूसरे वाले पे भी जा रहा था, तो मैंने पहले एक को कट कर लिया, उसके बाद दूसरे पार्ट को कलर किया, जिससे कलर पहले पार्ट पर नहीं गया। और मैंने वाइट जेल पेन से कुछ हाइलाइट्स भी बना दिए और उसके बाद मैंने पिंक स्केच कलर से शेडोज़ भी बना दिए हैं। और अब जाके मुझे ये डिज़ाइन कंप्लीट लगने लगा है, इसलिए मैंने इस पे और कुछ ऐड नहीं किया। उसके बाद मैंने दोनों पार्ट्स को ग्लू की हेल्प से आपस में अटैच कर दिया है। और अब बारी है वॉशी टेप को रोल करने की, जिसके लिए मैंने 2 वाइट पेपर लिया है और इन दोनों को ग्लू की हेल्प से आपस में अटैच कर दिया है। एंड देन कॉर्नर पर ग्लू की हेल्प से सर्कल बना लिया है। आप यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ मत करना, क्योंकि कार्डबोर्ड थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए अब सर्कल पर ग्लू लगाने के बाद वॉशी टेप को सर्कल के ऊपर रोल करेंगे, क्योंकि अगर ग्लू नहीं लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। और वॉशी टेप को रोल करने के बाद एक छोटा सा सेलो टेप कट करके मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पर लगा दिया है, जिससे ये बार बार खुले नहीं। और मैंने ऑफ कैमरा इतने सारे वॉशी टेप्स के डिज़ाइन बना लिए, क्योंकि अगर मैं ये सब भी बनाकर वीडियो में दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। बट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे वही मैंने वीडियो में शेयर किए हैं, ताकि आप लोग को जर्नल सप्लाइज़ बनाने में भी हेल्प हो जाए और आप लोग बोर भी ना हो। जिस तरह से मैंने फ़र्स्ट वाला वॉशी टेप रोल किया है, सेम उसी तरह से इन सारे वॉशी टेप्स को भी मैं रोल करूँगी। और स्टार्टिंग पॉइंट पर छोटा सा सेलो टेप लगाऊंगी। ध्यान रहे सेलो टेप ज़्यादा बड़ा ना हो, नहीं तो ये पेपर को ख़राब कर देगा, इसलिए। और अब सारे वॉशी टेप्स को रोल कर लेंगे, जैसा मैंने पहला वाला वॉशी टेप बनाया था, सेम उसी प्रोसेस में। और अब ये सारे वॉशी टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। मैंने फुल 10 टाइप्स के वॉशी टेप बनाए हैं, आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं। DIY नंबर 2 में मैं बनाने वाली हूँ राउंड स्टिकर्स, जिसके लिए मैंने वाइट पेपर पर पेंसिल की हेल्प से सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। जितना स्टिकर मुझे बनाना है उतने सर्कल को मैंने ड्रॉ किया है। और अब उसके बाद मैं इन सारे स्टिकर्स को सीज़र की हेल्प से कट करूँगी। सारे स्टिकर्स को कट करने के बाद इन सबको मैं कलर करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे कलरफुल पेपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने 2 स्टिकर्स को एक कलर की बनाई हूँ। और अब हमें इन सारे स्टिकर्स पर रैंडमली डिज़ाइन बनाना है, सिर्फ ब्लैक पेन से। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्टिकर की डिज़ाइन शूट की हूँ। बाकी सारे स्टिकर्स पर मैंने ऑफ कैमरा डिज़ाइंस बना लिए थे। मुझे सारे डिज़ाइंस बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ये स्टिकर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप इन सारे स्टिकर्स का फाइनल लुक देख सकते हो, कितने क्यूट लग रहे हैं। DIY नंबर 3 में मैं बनाऊंगी फ्रेम स्टिकर्स, जिसके लिए मैंने वाइट पेपर लिया है और इस पे स्केल की हेल्प से मार्क कर लिया है। जितने फ्रेम से स्टिकर मुझे बनाना है मैंने उतने ही मार्क किए हैं, पेंसिल से एकदम लाइट सा, क्योंकि फ्रेम बनाने के बाद मैं इसे इरेज करूंगी। मैं इन सारे फ्रेम्स पर एक एक करके डिज़ाइन बना लूँगी। मैंने सिर्फ 2 फ्रेम्स के डिज़ाइन रिकॉर्ड की हूँ।
और बाकी के सारे स्टिकर्स मैंने ऑफ कैमरा बना लिए हैं। और अब इन सारे फ्रेम्स के डिज़ाइन बनाने के बाद कलर करेंगे। सारे फ्रेम्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के किए हैं, आप चाहो तो एक ही कलर से कर सकते हैं। और अब इन सारे फ्रेम्स स्टिकर्स का फाइनल लुक देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम रियल लग रहे हैं। DIY नंबर 4 में मैं बनाने वाली हूँ डायरी, जो कि जर्नल किट का सबसे मेन आइटम है। क्योंकि जर्नलिंग तो डायरी पर ही करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने कुछ A4 साइज़ वाइट पेपर्स लिए हैं। और अब इस पेपर को मैं सेंटर से फोल्ड कर रही हूँ। एक एक पेपर को इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करना है, क्योंकि मैं इस डायरी को नोटबुक स्टाइल में बना रही हूँ। हमारे पास स्कूल नोटबुक होती है सेम वैसे ही, बट मैं पेपर्स को सिर्फ नोटबुक स्टाइल में बनाऊंगी, क्योंकि डायरी तो नोटबुक से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसलिए मैंने सोचा पेपर्स को नोटबुक स्टाइल में बना लेती हूँ और फ्रंट कवर को डायरी स्टाइल में बना लूँगी, जिससे डायरी का लुक आए, ना कि ये नोटबुक लगे। और जो वायर स्प्रिंग वाली नोटबुक होती है, मैंने वो वैसी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास वायर नहीं था। इसलिए अगर आपके पास वायर नहीं है या फिर वायर है, तब भी आप वायर वाली डायरी मत बनाइएगा, क्योंकि जर्नल डायरी के पेपर्स आपस में अटैच होते हैं। इसलिए मैंने पेपर्स को अटैच करके बनाया है। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखोगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। इजी वे में मैं ये डायरी बना रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। और इन पेपर्स को अटैच करने के लिए मैंने स्टेपलर का यूज़ किया है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ पेपर्स को नोटबुक स्टाइल में बनाऊंगी और फ्रंट कवर को डायरी स्टाइल में। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये आइडिया वर्क कर गया। आप लोग भी इस डायरी को एक बार ज़रूर बनाना। और मैंने इतने कम पेजेस इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये स्टेपलर छोटा था, तो सिर्फ इतने ही पेपर्स को अटैच कर सकता था। और मुझे जितने पेजेस पर जर्नल करना है, मैंने बस उतने ही पेजेस लगाए हैं। और अब इन सब पर मैं जर्नल करके दिखाऊंगी आने वाली वीडियोस में, इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब मैंने यहाँ पर डायरी के फ्रंट कवर को बनाने के लिए मेरे पास एक पुरानी नोटबुक थी, उसके फ्रंट कवर को निकाल के इसे पेपर से कवर कर रही हूँ। मेरे पास पेपर ग्लू नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। आपके पास अगर पेपर ग्लू है तो आप उसी का यूज़ करिएगा। और पहले मैंने सोचा कि इस डायरी के फ्रंट कवर को पिंक कलर के पेपर से कवर कर लेती हूँ, बट फिर मैंने सोचा पिंक कलर के पेपर का यूज़ तो सभी करते हैं, मैं किसी दूसरे कलर के पेपर का यूज़ कर लेती हूँ, जिससे ये यूनिक लगे। अब पेपर से कवर करने के बाद इन दोनों को आपस में अटैच करने के लिए मैंने ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ किया है। अब आप देख सकते हैं दोनों कवर आपस में अटैच हो गए हैं। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसे ग्लू लगाकर या फोल्ड कर लेंगे, या फिर आप इसे कट भी कर सकते हैं। और जब ये बन गया तब मुझे ये थोड़ा फाइल जैसा लग रहा था, बट इसे डायरी जैसा बनाने के लिए मेरे पास एक आइडिया आ गया है, जो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। मैं इन पेपर्स को कवर से अटैच कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ज़्यादा ग्लू का यूज़ किया है। और यहाँ पर आप पेपर ग्लू या फिर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करिएगा, लेकिन ग्लू गन का यूज़ मत करिएगा। और अब आप देख सकते हैं कि पेपर कवर से अटैच हो गए हैं, बट मैंने अभी कहा था कि मुझे ये फाइल जैसा लग रहा है, तो मैंने इसे डायरी जैसा बनाने के लिए ग्लिटर पेपर का यूज़ किया है। ग्लिटर पेपर को चारों कॉर्नर्स पर लगाऊंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नोटबुक से मुझे याद आया कि मैंने रिसेंटली स्कूल सप्लाइज़ की वीडियो अपलोड की है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। या फिर मैंने रिसेंटली अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो मैंने सिर्फ 4 वीडियोस ही अपलोड किए हैं, तो आप लोग मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं स्कूल सप्लाइज़ की वीडियो। और ये डायरी भी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं सारे इसके पेजेस कितने अच्छे से अटैच हैं, बिल्कुल जैसे मैं चाहती थी वैसे ही एकदम अटैच हैं पेपर्स। और आप सब देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है ये डायरी। DIY 5 में मैं बनाने वाली हूँ स्टिकर्स, जिसके लिए मैंने वाइट पेपर का यूज़ किया है। अब मैं इस पेपर पर स्टिकर्स को ड्रॉ कर रही हूँ।
और मैं रैंडमली कुछ भी ड्रा कर रही हूँ। इन स्टिकर्स को पहले मैं पेंसिल से इसलिए ड्रा कर रही हूँ ताकि कोई भी गलती होने पर इस करके सही कर सकूँ। और जब पेंसिल से ये सारे स्टिकर्स के डिज़ाइन बन जाएंगे तब मैं इनको ब्लैक पेन से आउटलाइन करके पेंसिल वाले मार्क को इरेज करूँगी, क्योंकि अगर मैं पहले ही पेन से ड्रा करूँगी और कोई भी मिस्टेक हो गई तो पेपर भी वेस्ट हो जाएगा और टाइम भी। इसलिए आप इस प्रोसेस को फॉलो करना, जिससे आपका पेपर और टाइम दोनों वेस्ट नहीं होगा। अब मैं इन सारे स्टिकर्स को कलर करूँगी। स्टिकर्स को कलर करने के लिए मैंने डम्स ब्रश पेन का यूज़ किया है। आपके पास अगर ये ब्रश पेन नहीं है तो आप स्केच कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पेंसिल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी क्राफ्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे, जिससे आप लोग को भी हेल्प हो जाएगी। इसलिए अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो। और स्टिकर्स को कलर करने के बाद थोड़े से वाइट पेपर को छोड़ करके मैं अब इन सारे स्टिकर्स को सीजर की हेल्प से कट कर रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं इन स्टिकर्स का फाइनल लुक। DIY नंबर 6 में मैं बनाऊंगी टेक्स्ट स्टिकर्स, जिसके लिए मैंने ब्लैक चार्ट पेपर और इस वाइट जेल पेन का यूज़ किया है। और अब मैं इस चार्ट पेपर पर वाइट जेल पेन से टेक्स्ट लिख रही हूँ। आप यहाँ पे अपनी फीलिंग्स या फिर हैप्पी मोमेंट, सैड मेमोरीज़ या फिर रैंडमली कोई भी इंग्लिश वर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इन सारे टेक्स्ट स्टिकर्स पर यही सब लिखे जाते हैं और जर्नलिंग में ये स्टिकर्स बहुत ही ज़्यादा किए जाते हैं। और अगर आपके पास वाइट जेल पेन नहीं है तो आप यहाँ पर वाइट एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जब सोचा था कि जर्नलिंग किट बनाऊंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 सप्लाइज़ बनाने होंगे, बट जब मैंने जर्नल सप्लाइज़ की लिस्ट बनानी स्टार्ट की तब मुझे पता चला कि जर्नल सप्लाइज़ की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी है। इतने सारे सप्लाइज़ की ज़रूरत होती है जर्नलिंग में, इसलिए जर्नल सप्लाइज़ के और भी पार्ट आने वाले हैं, क्योंकि इतने सब कुछ मैं एक वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ। इसलिए मेरे चैनल को पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लो। और अब ये टेक्स्ट स्टिकर्स कंप्लीट हो गए हैं। DIY नंबर 7 में मैं बनाने वाली हूँ मैसेज स्टिकर्स, जिसके लिए मैंने वाइट पेपर का यूज़ किया है। अब मैं इस पेपर पर मैसेज टाइप लाइन बना रही हूँ, जैसे मैसेजेस होते हैं आपने देखा होगा। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ठीक उसी तरह मैं यहाँ पर भी पहले पेंसिल से ड्रा करके देन ब्लैक पेन से आउटलाइन करूँगी। और मेरे पास कलरफुल पेन्स नहीं थी तो मैं यहाँ पर डम्स ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे भी राइटिंग वगैरह लिखी जाते हैं। अगर आपके पास कलरफुल पेन है तो आप उसी का यूज़ करिएगा। और अब मैं इन स्टिकर्स को पेंसिल कलर से कलर कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर कलरफुल पेपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर वाइट पेपर पर पेंसिल कलर से कलर कर दी हूँ। अब ये सारे मैसेजेस स्टिकर्स कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट DIY में मैं बनाने वाली हूँ पैटर्न पेपर, जिसके लिए मैंने A4 साइज़ वाइट पेपर लिया है। पैटर्न पेपर को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और मुझे जितने बड़े पैटर्न पेपर्स बनाने हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग पेपर को कट रही हूँ। और अब इन पेपर्स पर किसी भी कलर से लाइक पेंसिल कलर या फिर स्केच कलर से डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने स्केच कलर का यूज़ किया है। अब आप इन पैटर्न पेपर्स का फाइनल लुक देख सकते हो।
मैंने कुछ 3D डिज़ाइंस भी बनाए हैं और फ्लावर्स, बटरफ्लाई यही सब बनाकर पैटर्न पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब आप इन सारे जर्नल सप्लाइज़ का फाइनल लुक देखिए, जो मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाए थे। और मैंने सोचा आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो का हिंट भी दे देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर दो। Thank you for watching. Stay connected.